हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 6 घटाना। हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चित्र में हम देखते हैं हमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और गोले में संख्या लिखी हुई है 4। अब यहाँ पर आप 4 में से नीचे वाले डब्बे में 4 में से 2 लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं और ये 2 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये चिन्ह होता है घटाव का। इस चित्र के माध्यम से इसमें बताया जा रहा है कि अगर 4 में से 2 लोग कहीं चले जाते हैं और जो बचते हैं वही हमारा उत्तर होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 2 उत्तर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ में से कुछ चीज़ें हम उठा लें या कोई चीज़ हम कम कर दें तो उसे बची हुई चीज़ों को उत्तर मान लेते हैं। आगे के पेज में हम देखेंगे, यहाँ पर हमें घटाव करना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस चित्र में बच्चे के पास गेंद दिखाई दे रही है। हम इन गेंदों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम गोले में लिखेंगे 7 गेंदे। गोले में हम लिखेंगे 7। अब इस बच्चे ने एक गेंद उठा ली। कितनी गेंद उठा ली? 1। और चिन्ह हम लगाएंगे यहाँ पर घटाव का। यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे। एक आड़ी लाइन का मतलब होता है घटाव का चिन्ह। तो बताओ बच्चों कि उस बच्चे के पास कितनी गेंद और बची। तो बैठे हुए बच्चे के पास यहाँ पर अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर आया 6। इस प्रकार से हम घटाव करने का अभ्यास करेंगे। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में एक परिवार के 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5। हम इस गोले में लिखेंगे संख्या 5। दूसरे चित्र में 3 बच्चे उतर जाते हैं। 3 बच्चे गाड़ी से उतर गए तो हमें यहाँ पर लिखना है 3 और चिन्ह लगेगा घटाव का, क्योंकि गाड़ी में से 3 लोग कम हो गए। तो गाड़ी में कितने लोग बचे? इससे हमारा उत्तर निकला कि 1 और 2। हम यहाँ पर उत्तर में गोले में 2 लिख देंगे जो हमारा उत्तर होगा। अगले अभ्यास में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कितनी गेंदें हैं? 1 2 3 4। तो पहले डब्बे में हमने लिखा 4। 4 में से एक गेंद पर गोला बना दिया या हमने डब्बा बना दिया।
तो 4 में से कितनी गेंद पे डब्बा बनाया हमने? 1 गेंद। उसको हमने इस डब्बे में लिखा और घटाव का चिन्ह लगा दिया। तो अब बताना है उत्तर में हमें कितनी गेंदें बची। अब हम गिनेंगे 1, 2, 3। तो हमारा उत्तर निकला 3। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगले चित्र में हमें पेंसिलों का चित्र दिखाई दे रहा है। पहले डब्बे में हम सारी पेंसिलों को गिन कर लिखते हैं। तो हमें पेंसिलों को गिनना है 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसे पहले वाले डब्बे में लिख देते हैं। फिर हमें दूसरे डब्बे में डब्बे वाली पेंसिलों को गिनना है। तो हमने गिना डब्बे में 1 और 2 पेंसिलें हैं और बीच में हम घटाव का चिन्ह लगाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें ये घटाव का सवाल करना है। अब अगले डब्बे में हम बची हुई पेंसिलों को गिनकर लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1, 2 और 3 पेंसिलें बची हैं। यही हमारा उत्तर होता है और इसे हम इस डब्बे में लिख देंगे। इस प्रकार अगला अभ्यास हम करेंगे। हमें डब्बे में अलग अलग प्रकार के हमें बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स का मतलब होता है डिब्बे, और ये घन प्रकार के डिब्बे हैं। अब सारे डिब्बों को हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। गिनी हुई संख्या को हम पहले वाले डब्बे में लिखते हैं। अब दूसरे डब्बे में बच्चों हम वही लिखेंगे जिस पे हमने अलग से डब्बे में रखा गया है। इन वस्तुओं को गिनेंगे 1, 2, 3। उसे हम अगले वाले डब्बे में लिख देंगे और बीच में घटाव का चिन्ह लगा है। इससे हम पहचानेंगे कि ये हम घटाव का सवाल पूछ रहा है। अब बचे हुए डब्बों को गिनकर हम अगले वाले डब्बे में लिख देंगे, जो कि हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें अब जमा के लिखना है। हमें यहाँ पर गोले दिखाई दे रहे हैं। अब सभी गोलों को हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो उसको हम इस प्रकार से ऊपर लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक गोले को काटा हुआ है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर एक गोला कटा हुआ है, तो उसे हम उस संख्या को हम गिनकर नीचे लिखते हैं और उसके सामने नीचे वाली संख्या के सामने घटाव का चिन्ह लगाते हैं। ये वाला। फिर हम नीचे डब्बा बनाते हैं जिसमें हम हमारा उत्तर लिखेंगे। अब हम बची हुई गेंदों को गिनेंगे 1, 2, 3।
आप देख सकते हैं कि इस डब्बे में 3 लिखा हुआ है, जो कि हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर गेंद के चित्र दिए हुए हैं। सभी गेंदों को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। हम जमा कर जब सवाल करते हैं तो उसको हम सभी गेंदों की संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और पहले डब्बे में हम सभी गेंदों का संख्या गिनकर लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली गेंद हमारी कटी हुई थी, इसमें से एक गेंद कटी हुई थी, तो कटी हुई गेंद का हम संख्या गिनकर हम यहाँ इस 6 के नीचे लिखेंगे और उसके सामने घटाव का चिन्ह बनाएंगे। फिर नीचे उत्तर लिखने के लिए हम एक डब्बा बनाते हैं। कटी हुई गेंद का हम दूसरे डब्बे में लिखते हैं। अब हमारे पास जितनी भी गेंद बची हुई है हम उन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और इस उत्तर को हम डब्बे में लिख देते हैं। अगला सवाल है फुटबॉल का। अगले चित्र हमें फुटबॉल के दिखाई दे रहे हैं। हम सभी फुटबॉलों को गिनेंगे, 1 2 3। इसे हम पहले डब्बे में लिखते हैं और यहाँ पर हम ऊपर की ओर लिखते हैं। अब हम यहाँ पर कटी हुई फुटबॉलों को गिनेंगे, 1 2। इसे हम दूसरे डब्बे में लिखते हैं जो चिन्ह के आगे होता है और कटी हुई गेंदों को हम नीचे की ओर लिखते हैं। और उसके सामने घटाव का चिन्ह लगाते हैं। उत्तर लिखने के लिए हम एक डब्बा बनाते हैं। अब हम बची हुई गेंदों को लिखते हैं। बची हुई गेंदें हमारे पास 1, उसको हम इस डब्बे में लिख देंगे और यही हमारा उत्तर होता है। अगले सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले डब्बे में हम सारी संख्याओं को गिनकर लिखते हैं, दूसरे डब्बे में हम डिब्बे में रखी संख्याओं को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो भी बची हुई चित्र रहते हैं उन्हें हम उत्तर में लिखते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए हैं 1 और 2, आप देख सकते हैं उत्तर में 2। अब यहाँ पर हम इस वाले में अगले सवाल में सभी चित्रों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले डब्बे में हम संख्या 7 लिखते हैं। फिर डब्बे में बनाई हुई गोले को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। उसे हम अगले डब्बे में लिखते हैं और जो भी चित्र हमें बचेंगे उन्हें गिनकर हम उत्तर में लिखते हैं, 1 2। तो ये हमारे उत्तर बचे हुए हैं, इन्हें हम इस डब्बे में लिखेंगे 2। नीचे हमें आम दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम गिनकर पहले वाले डब्बे में लिखते हैं। फिर जो भी डब्बे में आम रखे हुए हैं उन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इन्हें हम दूसरे वाले डब्बे में लिखते हैं, 5। फिर जो भी बचे हुए आम हैं उन्हें हम उत्तर में लिख देंगे, 1 और 2। उसे हम उत्तर में लिख देते हैं। अब हमारे पास अगले चित्र में सेवफल के चित्र हैं, 1 2 3 4। इसे हम पहले वाले डब्बे में लिखते हैं। फिर जो गोले में सेवफल दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिनकर हम दूसरे वाले डब्बे में लिखेंगे, 1 और 2। बचे हुए चित्र को गिनकर हम उत्तर वाले डब्बे में लिखते हैं,
1 और 2, यही हमारा उत्तर होगा। अगले चित्र में हमें सितारे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसे हम पहले वाले डब्बे में लिखते हैं। फिर गोले वाले सितारे को हम गिनेंगे, कितने सितारों पे गोले लगे हैं, तो 1 सितारों पर गोला लगा है, इसे हम दूसरे डब्बे में लिखते हैं। फिर बचे हुए सितारों को गिनकर हम उत्तर वाले डब्बे में लिख देंगे, 1 2 3 4। देखें और समझें। यहाँ पर हमें पहले डब्बे में एक लड़के के हाथ में 2 गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और नीचे एक संख्या लिखी हुई है 2। फिर दूसरे चित्र में हमें यहाँ पर उसके दोनों गुब्बारे उड़ गए, दोनों गुब्बारे उसके हाथ से छूट गए, हवा में उड़ गए। तो उसके हाथ में कितने गुब्बारे बचे, तो उसके हाथ में अब एक भी गुब्बारा नहीं बचा, तो उत्तर क्या आएगा बेटा, 0। ठीक है, 0। इसी से हम सीखेंगे कि जब हमारे पास 2 गुब्बारे होते हैं, हमारे पास 2 गुब्बारे हमारे हाथ में हैं और दोनों फूट जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। और जब हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम उसे 0 कहते हैं। अगले चित्र में देखो, आपको पेड़ की डाली पर एक मिट्ठू बैठा दिखाई दे रहा है। नीचे डब्बे में लिखा हुआ है 1। फिर मिट्ठू उड़ जाता है, तो एक मिट्ठू बैठा था, वो मिट्ठू उड़ गया, तो उड़ने वाले मिट्ठू की संख्या हम दूसरे डब्बे में लिखते हैं। अब पेड़ की डाली पर कितने मिट्ठू बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 0 0। अब हम अभ्यास करेंगे। पहले डब्बे में हमें एक फूल दिखाई दे रहा है और दूसरे डब्बे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 होगा, 0। कोई चित्र नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमें 1 उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 गेंद दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। और दूसरे डब्बे में हमारे पास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 गेंद में से 0 गेंद को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब एक उदाहरण से समझेंगे कि आप दुकान से 5 चॉकलेट लाते हैं। कितने चॉकलेट, 5, 1 2 3 4 5, 5 चॉकलेट लाते हैं और आप अपने भाई को 5 में से एक भी चॉकलेट नहीं दोगे, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची हुई हैं अभी, 5। इसी प्रकार से हम 0 को समझेंगे। आगे हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर पहले डब्बे में 5 दिखाई दे रहे हैं चित्र, 1 2 3 4 5। दूसरे डब्बे में 1 2 3 4 5। 5 में से जब 5 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। मतलब कि 5 में से आपने 5 चॉकलेट खा ली। जो दुकान से आप 5 चॉकलेट लाए थे तो आपने सारी 5 चॉकलेट खा ली, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी, कुछ भी नहीं। मतलब आपके पास 0 बचेगा, 0 बचेगा। अगले चित्र में देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 सितारे हैं। 8 सितारों में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सितारे को घटाएंगे तो हमारे पास कितने सितारे बचेंगे बच्चों, 0 सितारे, कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम जितने सितारे हमें दिए हुए हैं उतने सितारों को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
अगले चित्र में हमारे पास दिए दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 6 दीपक हमें दिखाई दे रहे हैं। 6 दीपक में से 6 दीपक को घटाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने दीपक बचेंगे? 0। अब यहाँ पे हमें घटाव करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले चित्र में हम घटाव कैसे करेंगे। अब मैं आपको लाइन की सहायता से घटाव करना सिखाऊंगा, जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।